हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, रेलवे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ एक बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, तो वो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी जो है वैकेंसी है वो निकाली गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस जोन में कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है, वो सब हम बात करेंगे। और जो आई की तरफ से जो केस किया गया है, जो भी हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया है, उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है यानी कि 21 तारीख को आज कोर्ट में पहली हियरिंग है, जो भी आईटी की तरफ से केस जो है दायर किया गया है ऑनरेबल कोर्ट में, उसकी आज पहली सुनवाई है। ठीक है। और उस सुनवाई के टाइम ही यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। देखिए, रेलवे जो है काफ़ी चालाकी से अपना काम यहाँ पे कर रही है। पहले तो इन्होंने 10th और आईटी वालों को आपस में यहाँ पे लड़वा दिया, और फिर अब बाद में जो है इन्होंने वैकेंसी का भी देखिए, यहाँ पर वैकेंसी भी कितनी आई है वो भी हम चर्चा करेंगे। और अभी देखिए, चुपके से इन्होंने जब सुनवाई थी उसी दिन इन्होंने जो है नोटिफिकेशन भी अपना जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि नोटिफिकेशन की टाइमलाइन, भर्ती की जो टाइमलाइन क्या रहने वाली है, यहाँ पे डेट और टाइम दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है वो है लेवल 1 की CEN नंबर 08/2024, यानी कि जो भर्ती होने वाली थी, जो नोटिसफाई हुई थी भर्ती, वो हुई थी 28/12/2024 को। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिकेशन हुआ है, देखिए यहाँ पर 22/1/2025 को, यानी कि कल होगा। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में सभी जगह दिख जाएगा, आज से अभी दिखना शुरू हो गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो अगर आपको चाहिए तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे 23/1/2025 से, जो कि पहले भी बताया गया था, और क्लोज हो जाएंगे 22 फरवरी 2025 को, यानी एक महीने तक ये जो फॉर्म है वो चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दी हुई है, और देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह की, यहाँ पे लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में RRBs के बारे में दिया हुआ है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी है वो देखिए 32,438 वैकेंसी, जो कि इन्होंने पहले नोटिस में बताया था वो ही यहाँ पर 32,438 वैकेंसी, उस बढ़ाया नहीं गया है। कुछ वीडियो में बोल रहे थे कि 52,000 वैकेंसी हो गई है, कुछ एक बोल रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसमें नीचे भी दिया हुआ है कि जो कंप्लीट जो जानकारी है वो एनेक्सर बी में हमें मिलेगी, जो कि इसी नोटिफिकेशन में एंड में आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ पे देखिए कि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है, इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा क्वालिफिकेशन क्या है। आईटी पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है, या फिर 10th पर भी इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट जो है 22/2/2025 से पहले अपनी क्वालिफिकेशन का रिजल्ट उनका आ जाता है, या फिर जैसे कि कोई आईटी कर रहा है या फिर 10th कर रहा है, और 22/2/2025 से पहले पहले उसका रिजल्ट आ चुका है, तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ एक चीज़ें दी हुई है जो हर एक नोटिफिकेशन में दी जाती है। और यहाँ पे दिया कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल RRB और RRC वेबसाइट एट पैरा 21 और ANC वेरी, और फेक वेबसाइट, यानी फेक वेबसाइट से आपको दूर रहना है, ये यहाँ पे बताया गया है। और इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट को अपना और खुद का मोबाइल और ईमेल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, और ऑफिशियल प्रोवाइडेड बाई, जो भी RRB जो लिंक प्रोवाइड करती है उसी पर आपको जाना है, और किसी भी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है, फेक वेबसाइट पर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इन्होंने वो सब भी बातें बताई है कि आपको ओरिजिनल अपना जो है डॉक्यूमेंट लगाना है और सही से लगाना है। मेडिकल फिटनेस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा आपको, अगर आप पहली बार RRB की वेबसाइट पर कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको एक अकाउंट नया क्रिएट करना है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा हम जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो है कोई भी इलीगल तरीका नहीं अपनाना है, पेपर को पास करने का, पेपर खरीदने की कोशिश मत करना। ये सब यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, वो सब जो हर भर्ती में होता है वो सभी यहाँ पे बताया गया। तो चलिए नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए ऑल स्टेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये चीज़ है कि एडमिशन टू ऑल स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजन सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सेटिस्फाइंग, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द प्रॉपर फोटोग्राफ, और ये आपको लगाना है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्लोजिंग भी अपना नाम और वो सब यहाँ पे अपना सही लगाना है, ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि A2 और A3 में क्या क्या रहने वाला है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिस्टेंस और विजन, वो सब आप देख लीजिएगा चैनल पे, आपको ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में एलिजिबल है तो ही आपको ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा जब हम नीचे चलते हैं कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का और भूटान का, वो सभी यहाँ पे भर सकते हैं। और एज जो है 18 से 36 साल यहाँ पे रहने वाली है। और इन्होंने ये भी बोला है कि कोरोना की वजह से 3 साल की
यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जब हम नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ये एज दी हुई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किससे पहले और किसके बाद में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ सी एनेक्सर 1 एनेक्सर ए जो है हमें यहाँ पे देखना है पूरी क्वालिफिकेशन के लिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो रहने वाली है 500 रुपये जो है कैंडिडेट के रहने वाले हैं, और जो भी SC ST और PWD वाले हैं उनको जो है 250 रुपये यहाँ पे पे करने। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस का रिफंड यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर रिजर्वेशन की बात आ जाती है, वर्टिकल रिजर्वेशन, EWS का रिजर्वेशन, और उसके अलावा देखिए ओरिजेंटल रिजर्वेशन, और फिर एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन, PWD का रिजर्वेशन, स्पेशल डिसेबिलिटी, ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं। जब हम नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए रेलवे की जो है अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया है उनके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। जो भी अप्रेंटिस की हुई है जिन लोगों ने, उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और इसके अलावा देखिए अगर आप पहले से सर्विस में हैं तो आपको देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्विस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो देखिए जो भी बोल रहे थे कि CBT 2 2 CBT होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने वो चीज़ भी क्लियर कर दी है। यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस होगी वो यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद में जो स्टेज B है उसमें देखिए एक कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, उसके बाद में जो है फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब पूरी जो है प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। और CBT में देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है कि 25 नंबर की साइंस आने वाली है, 25 नंबर की मैथ आने वाली है, 30 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है, और 20 नंबर का यहाँ पे GK और करंट अफेयर रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का यहाँ पर CBT रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। और देखिए मिनिमम परसेंटेज मार्क ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स है शॉर्ट लिस्टिंग के, यानी कि इससे कम अगर आपके नंबर आए तो आपको जो है भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% जनरल के लिए है, EWS के लिए भी 40% है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 30% है, SC ST के लिए भी 30% है। तो OBC के लिए इन्होंने 30% रखा है, क्योंकि OBC के लिए लगभग 45% हुआ करता था, जो कि इन्होंने 30% रखा है। यानी कि 30 नंबर से अगर आपके कम आए तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, ठीक है, 100 में से। और जनरल के लिए अगर 40 नंबर से कम आए तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, चाहे आपकी मेरिट जो है 40 ही हो, ठीक है, 40 से कम मेरिट नहीं रहेगी जनरल की, ठीक है। इसके अलावा तो इसके अलावा जब हम देखिए नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, वैकेंसी की डिटेल हमें मिलेगी। तो ये पेज नंबर है 50, यहाँ पे हमें वैकेंसी की डिटेल मिलेगी कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, आ रही है, ठीक है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर देखिए पोस्टों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे पोस्टों के नाम और डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट है सब के सब, और यहाँ पर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, और सब डिपार्टमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वर्कशॉप का डिपार्टमेंट है, कि ब्रिज का डिपार्टमेंट है, या सिग्नल का डिपार्टमेंट है, डीजल शेड का है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बात यहाँ पे देखिए कि एक ये पोस्ट है जो कि ट्रैफिक की दी हुई है, और सभी यहाँ पे लगभग टेक्निकल डिपार्टमेंट सब के सब दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पर विवाद चल रहा था ITI और 10th को लेकर के, इन्होंने क्या है, पहले जो नोटिस दिया था उसमें टोटल 14 टाइप की जो है वैकेंसीज दी थी, 14 टाइप की पोस्टें दी थी। और उन 14 की 14 पोस्टों में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th को ही इन्होंने माना है, ठीक है। ITI को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने बोला है 10th पास और ITI बोला है यहाँ पर, और मतलब 10th पास हो या ITI हो या फिर NAC सर्टिफिकेट हो, NAC उनके पास में सर्टिफिकेट हो। तो इन्होंने जो है अभी तो है 10th को ही यहाँ पे अलाउ कर दिया है, यानी कि 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा अगर आपके पास में ITI है तो आप इसको डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है NAC का तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और कुछ जो है नया यहाँ पर नहीं डाला है, जो कि पहले ही बातें चल रही थी इस बारे में, तो वो सब इन्होंने नहीं डाला है। इसके अलावा इन्होंने जो भी जोन वाइज वैकेंसीज निकल के आ रही हैं वो सब इन्होंने पूरा बता दिया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आ रही है। और देखिए जब हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है तो यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है उसमें यहाँ पे एक लाइन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि CBT 2 जो उन्होंने बोला था कि काफ़ी कुछ बातें चल रही थी कि CBT 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम नीचे यहाँ पर आते हैं तो एक CBT के बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है। CBT ओनली एक CBT होगा, उस पर इसके नीचे यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दिया है कि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी CBT 2 की तो रेलवे अपने पास में यह अधिकार रखेगा कि वो CBT 2 भी करवा सकता है बाद में, ठीक है। और जो CBT यहाँ पे ये जो दिया है जो CBT दिया है इस पर जो है वो उसको एज ए क्वालिफाई मान सकता है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट करने का मिनिमम जो क्राइटेरिया है, क्वालिफाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया, वो ये नंबर रहेंगे जो भी इन्होंने मिनिमम परसेंटेज दिया है क्वालिफाई करने का, तो वो ये नंबर रहेंगे। इन्होंने ये बोला है कि CBT 2 भी हो सकता है अगर रेलवे बाद में चाहेगी तो, ठीक है।
और ये जो दिया हुआ है 100 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और 120 मिनट में आपको ये करना है। तो ये ठीक बात है कि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में, सॉरी 120 मिनट नहीं, ये तो PWD के लिए है 120 मिनट, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में ये करना है यहाँ पर, ठीक है। 90 मिनट, 120 मिनट नहीं, 90 मिनट है, ठीक है। 90 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, वही जो कि टेक्नीशियन में दिया हुआ था पहले, वो सब 90 मिनट में आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा चेंजेस तो यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पिछली भर्ती की तरह ही है। अगर मैं इस जो नोटिफिकेशन है उसको फिर से पढ़ूंगा, अगर मुझे कुछ और अलग मिलता है तो वो भी मैं वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।